चित्र का नाम नंद यशोदा और कृष्ण के साथ गोकुलवासी वृंदावन जाते हुए। चित्रकार नैनसुख, माध्यम कागज पर जल रंग, समय 1785-90 ईस्वी। इसका समय पीरियड है 1785-90 ईस्वी। 1785 से 90 ईस्वी के बीच में बनाया गया था। उपशैली कांगड़ा, तकनीक टेम्परा, संग्रह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। विवरण: इस चित्र को नैनसुख नामक चित्रकार ने बनाया है। इस चित्र को कांगड़ा उपशैली में सन 1785-90 ईस्वी में बनाया गया था। यह चित्र भागवत पुराण के व्याख्यान पर आधारित है। ये मेन पॉइंट है, यह चित्र भागवत पुराण के व्याख्यान पर आधारित है। कौन सा चित्र भागवत पुराण के व्याख्यान पर आधारित है? नंद यशोदा और कृष्ण के साथ गोकुलवासी वृंदावन जाते हुए। इस चित्र में 13 मानव आकृतियाँ दिखाई गई हैं। इस चित्र में 13 मानव आकृतियाँ दिखाई गई हैं। चित्र में नदी में 3 मानव आकृतियों को दिखाया गया है। शेष आकृतियों को नदी के उस पार विभिन्न विभिन्न मुद्राओं में विभिन्न विभिन्न रंग के वस्त्रों को पहने हुए दिखाया गया है। देखिए, ये चित्र है। इस चित्र का नाम है नंद यशोदा और कृष्ण के साथ गोकुलवासी वृंदावन जाते हुए। ये नदी दिखाई गई है। नदी में 3 मानव आकृतियों को तैरते हुए दिखाया गया है और बची हुई 10 आकृतियों को नदी के इस पार दिखाया गया है और इसमें कुल 13 मानव आकृतियाँ बनाई गई हैं। यह चित्र भागवत पुराण पर आधारित है। नीले वर्ण कृष्ण को अर्धनग्न किंतु शरीर पर विभिन्न स्वर्ण आभूषण व गले में फूलों का बड़ा हार पहने हुए दिखाया गया है। उनके सिर पर मुकुट है। नीले वर्ण कृष्ण को, ये कृष्ण हैं, उन्हें अर्धवस्त्र मतलब नीचे पीले रंग की धोती में दिखाया गया है और सोने के आभूषण पहने हुए हैं। एक बड़ा सा हार सफ़ेद रंग का जो इनके पैरों को छूता हुआ दिखाया गया है। इतना बड़ा हार पहने हुआ है और इन्होंने सिर पर सुनहरे रंग का मुकुट पहन रखा है। वे बादलों के बीच झांक रही वृंदावन की सुनहरी इमारतों की ओर संकेत कर रहे हैं। और उन कृष्ण को किस अवस्था में दिखाया गया है? ऊपर बादल बनाए गए हैं। बादल के ऊपर कुछ ऐसी बिल्डिंग्स दिखाई गई हैं जिन्हें इमारतें का बताया गया है वृंदावन की। तो कृष्ण को वृंदावन की ओर इशारा करते हुए दिखाया गया है। बादलों में झांकती हुई वृंदावन की इमारतों की तरफ इशारा करते हुए दिखाया गया है। और गोकुलवासी नंद यशोदा सारे के सारे इसे आश्चर्य से देख रहे हैं। नंद और यशोदा को छोड़कर सभी को अर्धनग्न अवस्था में दिखाया गया है। नंद को और यशोदा को केवल पूर्ण वस्त्र में दिखाया है और बाकी सभी को धोती में दिखाया गया है। बलराम को नीले रंग के वस्त्रों में दिखाया गया है और ये नीले रंग के जो वस्त्र पहने हुए हैं उन्हें बलराम के रूप में दिखाया गया है। चित्र में नदी के तट पर बाईं ओर एक विशाल वृक्ष है और इधर की साइड एक विशाल वृक्ष है। कटा हुआ वृक्ष दिखाया गया है और तने पर एक पक्षी बैठा है। ये कटा हुआ वृक्ष है और इसके तने पर एक पक्षी को बैठा हुआ दिखाया गया है। कटे हुए वृक्ष में एक डाली को निकला हुआ दिखाया गया है जो हरी भरी है और ये डाली है कटे हुए वृक्ष में से ही निकली हुई दिखाई गई है। इसमें पत्तियां बनाई गई हैं, ये हरी भरी दिखाई गई है और इस पर एक अन्य पक्षी बैठा हुआ दिखाया गया है। परंतु जो ये तना दिखाया गया है वो हरा भरा दिखाया गया है। इस पर भी एक पक्षी को बैठे हुए दिखाया गया है। दूसरी तरफ इसमें एक पेड़ दिखाया गया है जो हरा भरा है और इस पर लताएं लिपटी हुई दिखाई गई हैं। एक बेल है जो इस पेड़ पर लिपटी हुई दिखाई गई हैं, वो भी हरी भरी दिखाई गई है। पृष्ठभूमि में बादलों से घिरा आसमान है। पृष्ठभूमि मतलब बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड में बादल बनाए गए हैं जो हर तरफ फैले हुए हैं, भरा हुआ दिखाया गया है। और
उसमें सुनहरी रंग की, गोल्डन कलर की वृंदावन की इमारतें दिखाई गई हैं झांकती हुई मतलब बादलों के बीच में छोटी छोटी सी इमारत दिखाई गई है। नदी के आसपास पृष्ठभूमि को हरा भरा दिखाया गया है और ये नदी दिखाई गई है, इसमें इसके आसपास हरे रंग का दिखाया गया है। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन मिल जाएगा और बाकी सभी आपके सिलेबस से रिलेटेड इसमें लिंक आपको मिल जाएगा। थैंक यू।